राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते कई बार आप कुछ भी दान देकर सोचते हैं कि मैंने बहुत दान कर दिया, मुझे इसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, जो आप सच्चे मन से दान करेंगे, किसी ज़रूरत वाले को दान देंगे, तभी आपका दान आपके पास लौट कर आएगा। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। किसी एक बड़े से गांव में दो वृद्ध महिलाएं रहती थी। उनकी साथ साथ ही झोपड़ी थी। उनका प्रतिदिन का नियम था, उनकी झोपड़ियों के थोड़ी दूरी पर एक बड़ा आश्रम था। वो रोज उस आश्रम में जाती, वहाँ भगवान का भजन करती और जो भी वहाँ लंगर प्रसाद बना होता उसे खाकर वो घर लौट आती। एक दिन वर्षा बहुत हो रही थी। उन्होंने सोचा आज आश्रम कैसे जाएंगे, वर्षा इतनी हो रही है, तो वो घर रुक गए। रात्रि का समय हो गया। एक झोपड़ी में एक वृद्ध महिला सोच रही है, घर में ही खाना बनाया है, जल्दी से खा लूं, ये ना हो कोई मांगने वाला, कोई राहगीर आकर यहाँ शरण मांग ले या मेरा भोजन मांग ले, जल्दी से खा लूं। अभी उसने दो चार कोरी खाए थे, इतने में उसकी झोपड़ी का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उसने कहा ये कौन आ गया। उसने फटाफट हाथ धोए और देखा द्वार पर एक साधु खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पे बड़ा तेज था। वो प्रतिदिन आश्रम जाती थी। उसको पता लग गया कि ये साधु है, आश्रम के तो है नहीं, कहीं बाहर से आए। उन्होंने कहा हाँ जी बताएं कैसे आए। कह रही बड़ी भूख लग रही है देवी, कुछ है तो खिला दो। अब उन्होंने जो बचा हुआ उसके पास भोजन था, भोजन तो करा दिया। कहते अकेला मैं नहीं हूँ, मेरे साथ दो स्त्रियां भी आई हुई हैं। वो आश्रम में उनको बड़ी मुश्किल से ठहराया है, लेकिन उनके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा क्या मतलब। कह रहे तुम्हारे पास अगर कुछ ओढ़ने को हो तो मुझे रात के लिए दे दो, सुबह तुम्हें वापस कर दूंगा। अब वो अपने झोपड़ी के अंदर गई। उसने सबसे पहले एक कंबल उठाया। कहती है तो नया कंबल है, अभी उस दिन तो मिला है मुझे, मैं इसे क्यों दे दूं, ये पता नहीं कैसी औरतें होंगी, सारा कंबल मेरा गंदा कर देंगे। उसके बाद अपने ट्रंक में देखा एक रजाई थी पतली, ये रजाई कैसे दे दूं, ये तो मेरे पिता ने दी थी, ये भी नहीं दे सकती। उसके बाद चद्दर देखी, नहीं नहीं चद्दर कम से कम 50 रुपए की होगी, चद्दर कैसे दे दूं इसे। फिर उसने खिड़की पे एक कपड़ा टांग रखा था पुराना, वही उतार के दिया। कहती ये भी मेरे काम आता, लेकिन ठीक है इनकी रात गुजर जाए। वो पुराना कपड़ा दे दिया। वही साधु अब दूसरी कुटिया में गए। दूसरी कुटिया में गए, उसे कहा हम ऐसे ऐसे यात्रा से आए हैं, बारिश में फंसे हुए हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ ओढ़ने को हो। उसने कहा बिल्कुल है जी। उन्होंने नया कंबल भी दे दिया, रजाई भी दे दी, चादर भी दे दी, अपने कुछ कपड़े भी दे दिए कि आपके साथ स्त्री आई हुई हैं, वो बेचारी कपड़े भीग गए होंगे, बदल लेंगी, ये सारा सामान ले जाओ, खाने को कुछ चाहिए तो वो भी बना देती। अभी वो साधु उस कुटिया से लेके थोड़ी दूरी गए थे, बड़ी तेज तूफान आने लगा, आंधी चल पड़ी, बिजली कड़कने लगी। जैसे ही बिजली कड़की, वो दोनों अभी बाहर खड़ी बात कर रही थी कि तुम्हारे पास भी कोई साधु आया था। उसने कहा मेरे पास भी आया था। इतने में बिजली गिरी, दोनों की झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। अब उन्होंने फटाफट वो आश्रम की तरफ भागी कि हम भी वहाँ शरण लेते हैं, अब क्या करें, हमारे पास तो रहने की जगह नहीं। उस आश्रम में जाके देखा, वही साधु खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा महाराज ऐसे ऐसी हमारी झोपड़ी। कहते कोई बात नहीं, मुझे पता है कि अग्नि लग गई है, आज ठंड भी बहुत हो रही है, वर्षा भी है, मैंने जो तुमने मेरे को सामान दिया था मैंने वैसे का वैसा रखा हुआ है। जो तुमने सामान दिया तुम्हारी रात्रि गुजारने के लिए वही है, जो इस माता ने सामान दिया इसके गुजारने के लिए वही है। ना मेरे साथ कोई औरत आई थी, ना कोई यात्री आया था, मैं तो तुम दोनों की परीक्षा लेने आया था। अब जिसने चादर का फटा हुआ टुकड़ा दिया था मेरे भाई बहन,
उसके बदले उसको चादर का टुकड़ा मिला, और जिसने अपना सर्वस्व दे दिया था, कंबल भी, रजाई भी, कपड़े भी, उसको सारे वापस मिल गए। तो ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये बताती है कि कोई अगर दान मांगने आता है तो उसका निरादर मत करो। जो आप दे सकते हो प्रेम से दे दो, नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ दो। अगर आपके पास उपलब्ध है, कोई मजबूरी बता रहा है, उसकी मदद ज़रूर कीजिए। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि दुनिया में नकली लोग भी बहुत घूमते हैं, उन पर विश्वास मत कीजिए। जिसको आपका मन देने को कहे उसको दीजिए, और प्रेम से बोलते रहिए। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।